Hello everyone, welcome to online education classes standard 5th सब्जेक्ट EVS। जैसा कि हम लोग लेसन 4 यहाँ पर रीड कर रहे हैं और जो चैप्टर का नेम है कैन वी प्ले। ओके, तो इसमें हमने बेसिकली गेम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, और गेम्स के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। एंड हम नेक्स्ट में पढ़े थे सम स्पेशल गेम्स, जिसके बारे में हमने डिटेल्स यहाँ पर देखी थी। और आज हमें इसका जो है नेक्स्ट पार्ट को कवर करना है। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा टीम स्पिरिट से। ओके, टीम स्पिरिट का जो मीनिंग होता है कि टीम भावना, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है भावना या आत्मा। स्पिरिट का बेसिक हिंदी मीनिंग है आत्मा, लेकिन जब इसे दूसरे वर्ड के साथ जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट का मीनिंग्स होगा टीम भावना, ठीक है। अब यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करते हैं। अ प्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम, कि जो प्लेयर होता है मीन्स खिलाड़ी जो होता है, एक खिलाड़ी क्या होता है, पार्ट ऑफ द टीम। अ प्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ टीम, जो खिलाड़ी होता है वो टीम का हिस्सा होता है। टीम मीन्स दल, ठीक है। किसी भी जो बड़ा खेल होता है उसमें टीम के साथ में खेला जाता है, तो टीम या दल या ग्रुप, तो जो खिलाड़ी होता है वो ग्रुप का एक हिस्सा होता है। In sports, team spirit is a feeling of harmony and unity among the players। तो क्या बताना चाह रहा है, इन स्पोर्ट्स, तो जो खेल होते हैं, तो खेलों में, इन स्पोर्ट्स खेलों में टीम स्पिरिट्स, जो खेल भावना होती है, जो टीम भावना होती है, ठीक है, इज़ अ फीलिंग, क्या होती है, एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है, ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी। किसकी, हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग होता है सद्भावना, एंड यूनिटी मीन्स एकता अमंग द प्लेयर। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो टीम स्पिरिट है, इसका मतलब होता है एक ऐसी भावना जो कि ग्रुप के बीच में, जो टीम जो होती है, टीम के सभी खिलाड़ियों के बीच में एकजुटता बनी रहे, एकता बनी रहे और एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनी रहे। तो यही जो होती है वो टीम स्पिरिट होती है, ठीक है। कोई भी जो टीम होती है वो मिलजुल करके अपने खेलों का प्रदर्शन करती है। टीम स्पिरिट मेक द प्लेयर्स वांट देयर टीम टू सक्सीड। टीम स्पिरिट क्या समझाती है, टीम स्पिरिट बनाती है कि द प्लेयर वांट देयर टीम टू सक्सीड। टीम स्पिरिट में क्या होता है कि सभी के मन में एक सी भावना रहती है और सभी खिलाड़ी क्या चाहते हैं, सभी खिलाड़ी ये चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो सफल हो, ठीक है। वहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान ये नहीं कहता कि मैं सफल हूँ। जो टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि सभी खिलाड़ी एक साथ चाहते हैं कि जो उनकी टीम जो है वो जीतना चाहिए, वो सफल होना चाहिए। दे शेयर अ कॉमन एम टू कंप्लीट एंड विन अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। ओके, दे शेयर अ कॉमन एम, वे क्या करते हैं, वे एक कॉमन एम मीन्स, कॉमन का मतलब होता है एक, ठीक है, सभी के लिए समान। एम का मतलब होता है उद्देश्य। तो उन सभी का जो उद्देश्य क्या होता है वो समान होता है, वे समान उद्देश्य को आपस में बांटते हैं। दे शेयर अ कॉमन एम टू कंप्लीट एंड विन अगेंस्ट देयर अपोनेंट। वे क्या करते हैं, एक समान उद्देश्य के साथ में प्रदर्शन करते हैं और अपने जो टास्क को है वो पूरा करते हैं, जो वो खेल रहे हैं उसे कंप्लीट करते हैं। एंड विन अगेंस्ट देयर अपोनेंट, और क्या करते हैं, विन मतलब जीतना, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, एंड देयर अपोनेंट्स मतलब विरोधी। तो जो विरोधी टीम्स होती है, ठीक है, जो दूसरी टीम जिसके खिलाफ हम खेल रहे हैं वही अपोनेंट कहलाते हैं। तो उनके विरुद्ध वो क्या करते हैं, अपना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विन होते हैं, मीन्स जीतते हैं। तो यही क्या कहलाती है, वो टीम भावना कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम है, टीम इंडिया किसी दूसरे देश की क्रिकेट टीम के साथ में मैच खेलती है। तो क्या होता है कि जो टीम इंडिया के 11 प्लेयर होते हैं, तो सभी क्या होते हैं, टीम स्पिरिट के साथ में खेलते हैं, किसके लिए, अपने देश के लिए, और सभी मिलजुल करके अपना प्रदर्शन करते हैं। बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेगा, बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा, एंड सभी फील्डर्स अपना बेस्ट देंगे। उसके बाद ही क्या होता है, जो अपनी अपोनेंट टीम होती है, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जीत मिल रही होती है। तो सभी का मिला जुला प्रयास जो होता है वही टीम स्पिरिट कहलाता है। द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड टू मेंटेन टीम स्पिरिट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी रिमेंबर टू मेंटेन टीम स्पिरिट। तो यहाँ पर दी हुई कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। शुड बी रिमेंबर्ड, जिसे कि ध्यान में रखना जरूरी है
किस लिए? मेंटेन टीम स्पिरिट, अपने टीम स्पिरिट को बनाए रखने के लिए, अपने टीम स्पिरिट को मेंटेन रखने के लिए। अब वे क्या है, हम इसे वन बाय वन यहाँ पर रीड करते हैं। सो फर्स्ट है बी रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली विथ अदर टीम मेंबर्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है टीम स्पिरिट का? बी रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली, कि सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। बी रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मानजनक व्यवहार करना, सभी को सम्मान देना। एंड फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना व्यवहार रखना विद अदर टीम मेंबर्स, कि टीम स्पिरिट में सबसे ज़रूरी है कि जो अदर टीम मेंबर्स होते हैं, टीम के जो दूसरे सदस्य होते हैं, उनके साथ में हम सम्मानजनक और एक दोस्ताना व्यवहार रखें, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें। फिर प्ले फॉर द टीम एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। सेकंड क्या है? प्ले फॉर द टीम, की अपनी टीम के लिए खेलना। प्ले फॉर द टीम, टीम के लिए खेलना। एंड बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, और कैसे खेलना? अपना बेस्ट, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, अपनी जो पूरी कैपेसिटी को लगा करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करना है या टीम के लिए खेलना है। डू नॉट फाइट विथ अदर प्लेयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है? डू नॉट फाइट विद अदर प्लेयर्स। तो जो अन्य खिलाड़ी होते हैं, जो अन्य दलों के भी चाहे हो, ठीक है, और या फिर अपने दल के भी हो, तो उनके साथ में फाइट नहीं करना है, किसी भी तरीके का झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी अगर मैटर होता है तो उन्हें शांति से सुलझाना होता है। ओके, सो डू नॉट फाइट विद अदर प्लेयर्स, किसी भी प्लेयर के साथ में फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डू नॉट ट्राई टू चीट। फिर क्या होता है? मेंटेन द डिसिप्लिन। तो जो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो टीम में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के किसी भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। ठीक है, कार्य की सफलता कैसे निर्भर करती है? आपके पूर्ण प्रयास पे, साथ ही अनुशासनात्मक रूप से जब आप कार्य करते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। तो मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, डिसिप्लिन को बनाए रखना है। एंड डू नॉट ट्राई टू चीट, और कभी भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, यानी धोखेबाजी से खेल जीतने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर। हाँ, अब रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट द ओपिनियन, तो क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। किसे? ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर। तो जो सभी प्लेयर होते हैं, ईच मतलब सभी, तो जो सभी खिलाड़ियों का ओपिनियन है, ओपिनियन का मीन्स होता है सुझाव। तो खेलों के बारे में सभी खिलाड़ी जो होते हैं रणनीति को लेकर के अपने अपने सुझाव देते हैं। तो सभी के सुझावों का सम्मान होना चाहिए, सभी की बातों को सुनना ज़रूरी है। यही क्या होती है? टीम स्पिरिट कहलाती है। तो ये टीम स्पिरिट की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने यहाँ पर ये पढ़ी है, और इन्हें आप सबको भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी खेल को टीम में खेलते हैं तो हमारे बीच में टीम भावना का होना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के साथ हमें उसे मेंटेन करना भी ज़रूरी है। चलिए टर्न करेंगे पेज। सक्सेस इन द गेम डिपेंड अ लॉट ऑन द रोल द कैप्टन प्लेस इन द गेम। Success in the game depends a lot on the role the captain plays in the game। तो जो सफलता जो होती है, सक्सेस मीन्स सफलता, तो जो गेम्स में सफलता जो होती है वो डिपेंड करती है, मीन्स निर्भर, डिपेंड्स मीन्स निर्भर करना, बहुत हद तक किस पर निर्भर करती है? कैप्टन के रोल पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स अ रोल ऑन द लॉट ऑन द रोल द कैप्टन। तो जो क्या होती है, जो टीम की सफलता होती है वो बहुत हद तक कैप्टन के खेल के जो रोल होता है, ठीक है, कि आपका कैप्टन कैसा खेल रहा है, उस पर टीम की जीत जो होती है वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि सभी लोग उत्साहित होते हैं। ठीक है, ही इज़ द वन हु प्लान एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ द गेम विथ द टीम। ठीक है, ही इज़ द वन हु, वही एक है जो, ठीक है, कौन? कैप्टन। वही है, एक ऐसा इंसान है जो कि क्या करता है? प्लान एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी। क्या करता है? टीम को जिताने के लिए प्लान बनाता है, सभी खिलाड़ियों से क्या करता है? प्लान बनाता है, प्लस फिर क्या होता है? डिस्कस करता है। कितना? सभी खिलाड़ियों के साथ में उस प्लान को डिस्कस किया जाता है, मीन्स उस पर बातें की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। डिस्कस मीन्स चर्चा करना। ठीक है, पहले तो अपना नीति बनाना, प्लान बनाना, फिर उस पर चर्चा करना। द स्ट्रेटजी ऑफ द गेम विद द टीम। किसके लिए? स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, इंपॉर्टेंट वर्ड है रणनीति। तो रणनीति को डिस्कस करता है। ऑफ द गेम विद द टीम,
ठीक है। तो जो खेलों से जुड़े हुए प्लान है, खेल को जीतने के लिए जो प्लान बनाया गया है उस पर चर्चा की जाती है, प्लस एक रणनीति बनाई जाती है और उसे अपने टीम मेंबर्स के साथ में डिस्कस करने का कार्य कौन करता है, वो कैप्टन करता है। इसलिए कैप्टन का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीम मेंबर टू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर कैप्टन। और क्या होता है, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीम, और यह सबसे ज़रूरी भी है कि इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीम, और यह टीम के लिए सबसे ज़रूरी भी है कि मेंबर्स टू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर कैप्टन, कि जो खिलाड़ी है टीम के, जो टीम मेंबर्स हैं खिलाड़ी, वो क्या करें, रिस्पेक्ट करें एंड ट्रस्ट करें। मीन्स अपने कैप्टन को सम्मान करें एंड ट्रस्ट पे भरोसा करें, किस पर, अपने कैप्टन पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीम के खिलाड़ी हैं जो कैप्टन पे भरोसा भी करें प्लस पे रिस्पेक्ट करें। द कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम। और फिर आगे चल के क्या होता है, कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो कैप्टन ही जिम्मेदार होता है फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, कि अगर टीम हारती है या जीतती है तो उस पर कैप्टन ही जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, पहले जो है MS धोनी उसके कैप्टन थे, और अभी करंट में कौन है, महेंद्र सिंह, अभी करंट में विराट कोहली है, ठीक है। तो जो सभी खिलाड़ी क्या करते हैं, वो अपने कैप्टन की बातों को मानते हैं। जो प्लान उन्होंने बनाया है खिलाड़ी जीतने के लिए अपोनेंट्स टीम से, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, श्रीलंका के खिलाफ हो या पाकिस्तान के, किसी भी मैच को हम खेलती है जब टीम इंडिया, तो एक टीम इंडिया की भावना से उतरती है, ठीक है। और सभी जो खिलाड़ी है उनको प्लान कौन बनाता है, कैप्टन बनाता है, और कैप्टन ग्राउंड पर सभी को गाइड भी करता है कि हमें किस तरह से खेलना है, अपनी कैसी परफॉर्मेंस देना है। तो सभी खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने कैप्टन पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो आगे चल के क्या होता है, फिर टीम जीतती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसा बात मान करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। और बाय द वे, अगर कभी टीम जीतती है या फिर बदकिस्मती से हार जाती है तो भी क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसकी होती है, कैप्टन की होती है, ठीक है। अगर टीम जीतती है तो भी उसका जो दर्जा मिलता है वो कैप्टन को पहले मिलता है, साथ ही में अगर हारती है तो भी उसके लिए कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल बहुत हद तक के होता है। तो यही टीम स्पिरिट होती है। नेशनल गेम्स मीन्स कि राष्ट्रीय खेल, ठीक है। नेशनल का मीन्स होता है राष्ट्रीय, गेम्स मीन्स खेल, राष्ट्रीय खेल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री इज़ दैट गेम और स्पोर्ट which is considered to be an important part of the culture of the country। तो क्या बताया गया, द नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री, तो जो किसी भी देश का जो नेशनल गेम है, मीन्स राष्ट्रीय खेल है, किसी भी देश का एक राष्ट्रीय खेल जो है, इज़ दैट गेम्स और स्पोर्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री। तो किसी भी देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कैसे माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस तरह से, कि वहाँ की जो संस्कृति है, किसी भी देश की संस्कृति के अनुसार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है। जो राष्ट्रीय खेल जो होते हैं वहाँ की संस्कृति से जुड़े होते हैं, उसे माना जाता है विच कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जो नेशनल गेम होते हैं उसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। किसी भी देश की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो नेशनल गेम्स होता है, ठीक है। किसी भी देश की संस्कृति का, कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा ही जो होता है वो नेशनल गेम्स होता है। वो उसके बारे में दिखाता है कि उस देश की पहचान के बारे में शो करता है। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो जो हॉकी जो है, हॉकी, ठीक है, जो खेल है उसे क्या नेशनल गेम माना गया है, किसका, इंडिया का। जो भारत का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो हॉकी को माना जाता है, या हॉकी ही राष्ट्रीय खेल है। A national team consists of players from different part of the country. They play as a team। अब जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, जो भी राष्ट्रीय टीम जो बनती है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल के लिए जो राष्ट्रीय टीम बनती है वो कैसे बनती है, कंसिस्ट में बनना तो बहुत सारे खिलाड़ियों से बनती है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से, मीन्स अलग अलग राज्यों से चुन करके टीम में शामिल किए जाते हैं और वे टीम में एक साथ खेलते हैं। वे एक टीम की तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं तो कई प्लेयर्स जो अच्छे खेलते हैं, कोई पंजाब का प्लेयर है, कोई हरियाणा का है, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई उड़ीसा, कोई अरुणाचल। इस तरह से सारे देश के अलग अलग हिस्सों से इनके बेस्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है और एक वे टीम की तरह अपने देश के लिए खेलते हैं।
ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट शेयर किया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ओरिजिन ऑफ हॉकी एक्चुअली गोज बैक टू एशियंट इजिप्ट एंड ग्रीस वेयर गेम्स वेयर प्लेड विथ कर्व्ड स्टिक एंड अ बॉल। तो यहाँ पर एक नॉलेज शेयर किया गया है कि आपको पता है कि जो हॉकी है वो एक्चुअली कहाँ से पहली बार उत्पन्न हुआ है। वो एक्चुअली जो हॉकी है वो प्राचीन इजिप्ट एंड ग्रीस, ठीक है, जो प्राचीन इजिप्ट एक देश था, ठीक है, एंड ग्रीस, ठीक है, इजिप्ट, हाँ, जो प्राचीन इजिप्ट में और ग्रीस में, तो ये जो देश है यहाँ पर क्या है, ये हॉकी की तरह एक गेम खेला जाता था। एक कर्व्ड सी स्टिक्स होती थी और एक मोहरनुमा बॉल होती थी, जिसके साथ में ये हॉकी की तरह का गेम खेला जाता था। वही जो है आगे चल के हॉकी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और फिर वो देश में फैला, और पुराने ज़माने से जो राजे महाराजे थे उन्होंने इसे इंडिया में लेकर आया और इंडिया में ये फेमस हुआ, और आज ये इंडिया का जो नेशनल गेम्स है वो हॉकी है। ठीक है, लेसन हमारा एंड हो चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कीप इन योर माइंड, इन बातों का आपको ध्यान रखना जो लेसन से रिलेटेड है। ये पूरा ओवरव्यू या समरी है। टीवी चैनल प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, हम जानते हैं जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं वे हमें क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे चैनल्स की वैरायटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मीन्स बहुत सारे चैनल्स हमें देखने मिलते हैं, चाहे वो मूवी हो, न्यूज़ हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स की वैरायटी हमको देते हैं। वी शुड अवॉइड सीइंग प्रोग्राम फुल ऑफ वायलेंस, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें जो हिंसा से भरे हुए प्रोग्राम हैं, जो मारपीट मारकाट से जुड़े ऐसे प्रोग्राम्स जो टीवी पर चलते हैं उन्हें देखने से बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। अ गेम इज़ अ फॉर्म ऑफ प्ले और स्पोर्ट, जो खेल होता है, जो गेम है वो किस तरह का होता है, वो खेल या क्रीड़ा, स्पोर्ट्स मीन्स खेल क्रीड़ा और प्ले मीन्स खेलना। तो जो गेम्स कैसा होता है, कोई भी जो गेम्स है वो फॉर्म में होता है खेल के और क्रीड़ा के जो फॉर्म में होता है, जिसे खेला जाता है वही गेम्स होता है। इंडोर गेम आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग, तो जो इंडोर गेम्स होते हैं उन्हें बिल्डिंग के अंदर में खेला जाता है, घर के अंदर कमरों के अंदर बैठ करके हम खेल सकते हैं, ऐसे गेम इंडोर गेम कहलाते हैं। आउटडोर गेम आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड कोर्ट एंड स्टेडियम, तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं उन्हें कहाँ खेला जाता है, ओपन ग्राउंड मीन्स खुले मैदानों में खेला जाता है, ठीक है, ओपन ग्राउंड में खेला जाता है, जिन्हें हम कोर्ट या स्टेडियम्स कहते हैं। और इनके बारे में मैंने आपको बता चुका है कि क्या कोर्ट होता है और क्या स्टेडियम होता है, ठीक है। इन मेनी गेम्स देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ टीम, और जो बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है मीन्स ज़रूरत होती है किसकी, टीम की। तो बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो स्पेशल गेम जहाँ पर सिंगल व्यक्ति खेल सकता है, लेकिन बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जहाँ पर टीम के साथ में खेला जाता है, ठीक है। अ नेशनल गेम्स टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो नेशनल टीम जब बनती है किसी भी देश की तो किन से मिलकर बनती है, प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो जो खिलाड़ियों का चुनाव होता है वो देश के अलग अलग हिस्सों से चुना जाता है, ठीक है, देश के अलग अलग राज्यों से मिलकर के जो खिलाड़ी वो नेशनल टीम में चुने जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेसन 4, जिसमें हमने गेम्स के बारे में मेनली पढ़ा है। थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू टेलीविज़न टीवीज़ के बारे में पढ़ा था, उसके प्रोग्राम्स, फिर हमारे इंडोर गेम आउटडोर गेम क्या होता है, स्टेडियम क्या होता है, कोर्ट, ठीक है, और इंडोर गेम आउटडोर गेम क्या होता है, और टीम स्पिरिट क्या होती है। तो ये महत्वपूर्ण हमारा जो लेसन है वो चैप्टर एंड हो गया है, हमारी 4 यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पुराने जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप जाकर के यूट्यूब पर फिर से देख सकेंगे मेरे लिंक के द्वारा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।